नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्षितिज का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये एक संस्मरण है जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। संस्मरण में व्यक्ति अपनी जिंदगी की उन यादों को, उन घटनाओं को लिखता है जिसे वो चाहकर कभी भूल नहीं पाता। फादर बुल्के भी एक ऐसे इंसान थे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। एक गहरे दोस्त, मित्र, सखा, मार्गदर्शक और भी बहुत कुछ। एक दोस्त की तरह फादर बुल्के को वो मानते थे, बहुत उनसे प्रेम करते थे। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बहुत जब उनको याद करते हैं तब उन्होंने ये संस्मरण लिखा है और इसका नाम दिया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पहले हम नाम को स्पष्ट कर लें। इनके नाम में ही फादर की चरित्र की विशेषताएं छिपी हैं। मानवीय करुणा का मतलब है मानव मात्र के प्रति करुणा की भावना, और दिव्य चमक का मतलब है अलौकिक चमक। यानी फादर बुल्के के व्यवहार में, दिल में, हृदय में मानव के प्रति जो करुणा की भावना थी, दया की भावना थी, वो अलौकिक थी। साधारण लोगों में ऐसी भावना देखने को नहीं मिलती। इसलिए लेखक ने उनकी इस संस्मरण को नाम दिया मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आइए देखते हैं फादर बुल्के का, जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। एक और खास बात है उनके बारे में कि अपने लोगों से तो हर कोई प्यार करता है, अपने देश से, अपने देशवासियों से हर कोई प्यार करता है, पर कोई विदेशी दूसरे देश में जाकर के अनजाने लोगों के बीच रह कर के अगर अपनों से ज्यादा प्यार करे तो सचमुच ये अलौकिक है, ये असाधारण है, साधारण बात नहीं है। और फादर बुल्के ऐसे ही व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं पाठ में। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद का मतलब होता है कैंसर के फोड़े होते हैं, जहरीली, कोई ऐसा फोड़ा हो जाना, जहरीला, कैंसर भी कह देते हैं उसे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? लेखक सोच रहा है कि जिस व्यक्ति के मन में, जिसकी वाणी में हमेशा दूसरों के लिए प्रेम और मिठास थी, जिसने सदा लोगों से अमृत जैसे मीठे वचन कहे, उस व्यक्ति के लिए इस जहर का, इस कष्ट का विधान क्यों ईश्वर ने उसको इतना कष्ट दिया? ये सवाल वो किस ईश्वर से पूछे? अपने आप से सवाल करा लेखक कि एक जिंदगी भर लोगों में दया बांटने वाला, अपनी वाणी से प्रेम की वर्षा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी क्षणों में इतना कष्ट क्यों भुगत रहा है? किस ईश्वर से पूछे जाकर? कौन बताएगा उसे कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ है? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। प्रभु की आस्था का मतलब है ईश्वर में विश्वास ही जिसके जीवन का अस्तित्व, पहचान थी। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देह पर क्यों दी? देह कहते हैं शरीर को, क्योंकि कैंसर के उसमें शरीर को बहुत कष्ट होता है। तो देह की इस यातना की परीक्षा
शरीर को जो कष्ट हो रहा है, शारीरिक कष्ट, अपने उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दिया, यानी जीवन के अंतिम क्षणों में वो इतना शारीरिक कष्ट क्यों भुगत रहे हैं। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। फादर के बारे में बता रहे हैं कि फादर से जब भी लेखक मिलता था तो फादर का जो कद था वो बहुत लंबा था, वो लंबे थे और एक सफेद चोगा पहने रहते थे, पादरी की तरह, फादर की तरह। गोरा रंग था उनका और दाढ़ी थी, सफेद थी, थोड़ी भूरी थी, नीली नीली आंखें और बाहें ऐसी हर किसी को गले लगाने को आतुर। आतुर माने व्याकुल, हर किसी को प्यार से गले लगाने के लिए व्याकुल। इतनी ममता, इतना अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। यानी ये प्रेम, ये अपनापन हर किसी के लिए था। कोई उनका अपना हो केवल उसके लिए नहीं था। जो कोई भी उनके पास जाता था हर किसी पर वो अपनी ममता लुटाते थे, हर किसी से यूं ही अपनेपन से मिलते थे। लेखक कहते हैं, मैं 35 साल से इसका साक्षी था, यानी मैंने देखा है, 35 साल से मैं उनको जानता हूं और मैंने देखा है कि जो भी उनसे मिलने आता था सबके साथ वो प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। इतना अपनापन, इतनी ममता और पूर्ण व्यवहार वो करते थे। तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे। यानी लेखक इलाहाबाद में, फादर इलाहाबाद में रहते थे और लेखक दिल्ली में रहते थे। कभी फादर दिल्ली भी आते थे तो भी वो इसी तरह मिलते थे गर्मजोशी से, और इलाहाबाद में भी जब लेखक कभी जाते थे तो वो इसी तरह बड़े प्यार से, बड़ी ममता से, बड़े अपनेपन से वो मिला करते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कह रहे हैं, आज फादर नहीं है, पर आज भी जब मैं उनको याद करता हूँ तो वही उनका बाहों में उनका प्यार, वही दबाव, आज भी उनका अपनापन मैं महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। फादर के बारे में बता रहे हैं लेखक कि उनको कभी भी याद करो तो ऐसा लगता था जैसे शांत उदास संगीत सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि शांत उदास संगीत को सुनकर के कुछ पल के लिए हमारा मन उदास हो जाता है, हम उन यादों में खो जाते हैं, हमारी आंखें भी नम होती हैं। पर उस संगीत को सुनने के बाद हमारे मन की बेचैनी, हमारे मन की व्याकुलता सब शांत हो जाती है। इसलिए लेखक ने कहा, फादर को याद करके एक पल के लिए वो दुखी उदास होता था, मगर उसके बाद उसका मन शांत हो जाता था, निर्मल हो जाता था, और उनसे मिलना, उनको देखना तो ऐसा लगता था जैसे करुणा, दया, प्रेम के निर्मल जल में स्नान कर लिया हो। उनको मिलकर ऐसा लगता था कि जैसे दया के सागर में, निर्मल जल में स्नान कर लिया हो। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। कहना चाहते हैं कि परिमल है एक किताब, एक पत्रिका है जो फादर बुल्के उसके संपादक रहे थे। उनके संपादन में वो पत्रिकाएं छपती रही थी और उस परिमल पत्रिका में बहुत सारे कवियों, बहुत सारे लेखकों के लेख छपा करते थे। इसलिए लेखक ने जिक्र किया, मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। क्योंकि सब लेखक, सब कवि अपनी अपनी रचनाएं, अपने अपने लेख उसमें भेजते थे, तो एक रिश्ता से, एक परिवार के रिश्ते सदस्यों के जैसे वो बन गए थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। और हम सब जो सदस्य थे, हम सब में बड़े थे फादर बुल्के। नाम है यहाँ पर फादर का, फादर बुल्के। फादर बुल्के का पूरा नाम है फादर कामिल बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त का मतलब होता है बिना किसी विशेष भाव के, बिना मोह माया के,
ठीक है। हमारे हंसी मजाक में भी वो बिना भेदभाव के, बिना किसी खास उद्देश्य के साधारण रूप से शामिल होते थे। हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते थे। गोष्ठियां होता है जैसे कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं, ऐसे ही लेखक जब लेख लिखते हैं तो उनके गोष्ठियां वगैरह होती हैं, बहुत सारे उनके वाद विवाद होते हैं, बहस होती है, तो वो हमारी उन गोष्ठियों में शामिल होते और हमारी रचनाओं पर बहस भी करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव भी देते थे। बेबाक राय का मतलब है कि बिना रिप्लाई जाने, जो उनके मन में है, जो उनको ठीक लग रहा है, ये सोचे बिना कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, बस जो उनको ठीक लग रहा है वो बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी राय दे देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। और क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारे घर में कोई उत्सव होता था, कोई संस्कार का काम होता था, तो फादर बुल के बड़े भाई और पुरोहित के जैसे हमारे उत्सवों में शामिल होते और हमें अपने आशीषों से, अपने आशीर्वादों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक याद कर रहा है कि जब उसके यहाँ बेटा हुआ था और अन्नप्राशन के समय जब फादर को बुलाया गया था, फादर ने जब उसके बेटे के मुंह में अन्न का दाना डाला था, तो वो घटना उसे याद आ रही है और याद आ रहा है नीली आंखों की चमक में तैरता उनका वात्सल्य। वात्सल्य कहते हैं प्रेम को, बड़े जो छोटों से प्यार करते हैं उसे वात्सल्य कहते हैं। और लेखक याद कर रहा है उनकी नीली आंखों में तैरता हुआ वो हमारे लिए, छोटों के लिए प्यार, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में हम खड़े हों। ऐसा प्यार, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, उनकी छत्र छाया में ऐसा सुकून मिलता था कि मानो लेखक देवदार के पेड़ की घनी छाया तले बैठा हो। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं लेखक? कि जब लेखक कभी इलाहाबाद जाते हैं और रास्ते में कहीं फादर मिल जाते, क्योंकि फादर अक्सर साइकिल पर घूमा करते थे, तो साइकिल पर ही घूमते हुए कभी लेखक से मुलाकात हो जाती है, तो साइकिल रोककर खड़े हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो देखो, मैंने तुम्हारी उस रचना को पढ़ लिया है और उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। बड़े उत्साह से वो लेखक की लिखी हर रचना को पढ़ते थे और फिर उस पर अपनी राय देते थे। और कहते हैं लेखक, उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता और प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। उनको मैंने क्रोध में कभी नहीं देखा, लेकिन आवेश में देखा है। आवेश का मतलब होता है जोश, उत्साह, और क्रोध होता है कि जब व्यक्ति का अपनी मन, अपनी बुद्धि पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, कोई बात अगर सही भी नहीं लगती है तो व्यक्ति अपना क्रोध व्यक्त करता है। लेकिन लेखक ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई बात अच्छी नहीं भी लगती थी तो भी मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा है। हाँ, नाराजगी जाहिर करते हुए देखा है और उन्हें आवेश में देखा है, जोश में देखा है। ममता और प्यार में हमेशा उन्हें छलकता हुआ महसूस किया है। उनके वाणी से, उनके व्यवहार से प्यार और ममता छलकती रहती थी। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता, सभी तो थे। कभी कभी लेखक कहते हैं कि कभी कभी देखकर मैं ये अक्सर सोचा करता था कि जबकि घर में घर परिवार था, उनका भाई बहन थे, माँ बाप थे, इसके बावजूद ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने इंजीनियरिंग की, बेल्जियम में रहते थे, इंजीनियरिंग की आखिरी वर्ष में संन्यास लेने की इच्छा जागृत क्यों की? आपको अपने देश की याद आती है? अब लेखक क्या है, अब उन दिनों को याद करा जब वो कभी फादर से मिला होगा और फादर से बातचीत की होगी, तो वो बातें वो यहाँ लिख रहा है कि एक बार फादर से मिला तो उसने अक्सर फादर से पूछा, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। उन्होंने क्या कहा कि अब मेरा देश भारत है, यही मेरी कर्म भूमि है।
मैं आपकी जन्मभूमि की पूछ रहा हूं। फादर ने बड़े गर्वीले अंदाज में कहा, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। बेल्जियम देश का नाम है और रैम्स चैपल वो प्रदेश है जहां फादर का जन्म हुआ था। अपनी जन्मभूमि की याद आते ही मन बड़ी प्रसन्नता से, प्रेम से भर जाता है और बड़े गर्व से कहते हैं, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती हो? फादर बोले, माँ की याद आती है और बहुत याद आती है। माँ सबको याद रहती है। जमीन छूट जाए, देश छूट जाए, लोग छूट जाएं, पर माँ कभी दिल से जुदा नहीं होती। और यही फादर ने भी कहा कि देश छोड़ आया हूँ, लेकिन माँ की याद दिल में हमेशा रहती है और बहुत याद आती है। फिर अक्सर उन्हें माँ की स्मृतियों में डूबे देखा है। स्मृति मतलब यादें, अपनी माँ से जुड़ी बातें वो याद करते हैं और फिर उन यादों में खो जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश जी को वह चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके परम मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, और माँ की जो चिट्ठियां उनके पास आती थी वो डॉक्टर रघुवंश जी को ही दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए तो उनके मन में बहुत लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक भाई पादरी था, पादरी मतलब फादर बन गया था। एक भाई काम करता था, अपना काम करता था, उसका अपना परिवार था। बहन एक थी, बहुत ही सख्त कठोर स्वभाव की थी और जिद्दी स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की थी, अपनी मनमर्जी करती थी, इसलिए देर से शादी की थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते हुए मैंने देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। यानी भारत आने के बाद बहुत कम, 1 या 2 बार ही वो, अब 2 या 3 बार ही कि वो अपने देश गए होंगे अपने परिवार से मिलने के लिए। भारत आए, भारत के होकर ही रह गए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, फादर ने कहा। लेखक बोले, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? जब सब परिवार था, सब कुछ था, क्यों चले आए? फादर का सीधा सा जवाब, प्रभु की इच्छा थी, यानी ईश्वर की यही इच्छा थी। वह और फिर वो बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, और फिर कहते बच्चों की तरह, माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। वहां पर जब सन्यास लेने जाते हैं धर्म गुरुओं के पास, तो वो एक शर्त रखते हैं। क्या? सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रखता है कि आप किस देश में जाना चाहते हो। सन्यास लेकर के मानव सेवा के लिए आप किस देश में जाना चाहते हो? तो फादर बुल्के ने कहा, मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने भारत को अपनी सेवा भूमि बनाया और भारत आने की इच्छा व्यक्त कर दी। भारत जाने की बात क्यों उठी? अब लेखक पूछ रहा है, भारत जाने का ही मन क्यों हुआ? नहीं जानता, बस मन में यही था। तो जो हमारा मन कहता है वो हमारे अगले मन हमारा मार्गदर्शन भी होता है, और मन जो कहता है वो हमारी मंजिल की ओर हमें लेकर जाता है। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। भारत आने के बाद पहले जीसेट संघ में उन्होंने 2 साल पादरियों के बीच धर्म आचार की पढ़ाई की। जो फादर वगैरह होते हैं, जीसेट संघ, वहाँ पर एक ऐसा संघ है, एक ऐसा मिशनरीज हैं, जो भी कोई सेवा का कार्य लेता है तो पहले वो 2 साल उसको ट्रेनिंग देते हैं, धर्म आचार की पढ़ाई सिखाते हैं कि तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तुम फादर बनने जा रहे हो तो तुम्हारा धर्म ज्ञान क्या है, उसके बारे में पूरा ज्ञान, उनको व्यवहार, उनका आचार व्यवहार, सब चीज की शिक्षा उनको दी जाती थी। और फिर 9-10 साल वो दार्जिलिंग में रहे। कलकत्ता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थी। यानी फादर ने आए 2 साल तो उन्होंने पादरी की
शिक्षा वगैरह ली, सब ज्ञान लिया। फिर 9-10 साल दार्जिलिंग में हिंदी भाषा में पढ़ाई की और फिर बीए किया, एमए भी किया। और फिर वहीं धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, इन्होंने वहीं पर शोध प्रबंध किया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी किया और पीएचडी के दौरान 1950 में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक शोध ग्रंथ लिखा। एक जैसे पीएचडी करते हैं ना तो अपनी बुक लिखते हैं, और उन्होंने लिखा राम कथा उत्पत्ति और विकास, यानी वो इंडियन कल्चर को जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास एक शोध ग्रंथ भी लिखा। और 1950 में परिमल में उसके अध्याय भी पढ़े गए। परिमल पुस्तक थी और उन्होंने जब वो ग्रंथ लिखा तो उसके कुछ अध्याय परिमल की पत्रिका में भी छापे गए थे। फादर ने और देखो, हिंदी सीखने के बाद उन्होंने पहला काम तो यही कर दिया, राम कथा उत्पत्ति और विकास नाम से एक ग्रंथ लिख दिया। दूसरा, मातरलिंग के लिखे हुए एक नाटक ब्लू बर्ड जो अंग्रेजी में था उसका रूपांतर किया, यानी उसको हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से? नील पंछी के नाम से। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हुए, यानी हिंदी विभाग में उन्होंने नौकरी भी की। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी लिखा, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को। और फिर बाइबिल का भी हिंदी में अनुवाद किया। और फिर वे बीमार भी पड़ गए। बीमार होने के बाद वो पटना आए, पटना से फिर दिल्ली लाए गए और फिर ठीक नहीं हुए, और 47 साल देश में रहकर, देश की सेवा करके 73 वर्ष की आयु में वे हम सबसे जुदा हो गए। फादर संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प मतलब उन्होंने मन में संकल्प लिया हुआ था कि वो सन्यास लेंगे, सन्यासी की तरह जीवन बिताएंगे। पर कभी कभी लेखक को लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। संकल्प तो ले लिया था सन्यासी बनने का, अपने घर से, परिवार से, देश से दूर आ गए थे, मगर यहाँ आकर भी ना वो अपने आप को सन्यासी की तरह नहीं रख पाए। मन से सन्यासी नहीं हुए, यानी मन में उनके मन में लोगों के लिए प्रेम, करुणा, दया की भावना थी, और वो लोगों के बीच में रहकर के ज्यादा खुश रहते थे। रिश्ता बनाते थे तो फिर तोड़ते ही नहीं थे। जिस किसी से मिल लेते थे, जिससे कोई रिश्ता बना लिया, बेटे का बना लिया, भाई का बना लिया, वो रिश्ता वो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद भी जब वे मिलते थे उसकी गंध महसूस होती थी। मतलब 10 साल बाद भी वो मिलते थे तो उसी गर्मजोशी से, उसी प्रेम भाव से मिलते थे। वो जब भी दिल्ली आते तो मुझसे मिलने जरूर आते, चाहे फिर वो मुझे खोज कर मिले, समय निकाल कर मिले, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिले, चाहे 2 मिनट के लिए ही मिले, पर जब दिल्ली आते थे तो मुझसे यानी लेखक से मिलते जरूर थे। यानी ये पता चलता है कि उनके मन में अपने दोस्तों के लिए कितना प्यार था। ये कौन सन्यासी करता है? सन्यासी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। सन्यासी तो बहते पानी की तरह होते हैं, एक जगह से जहाँ से चले गए उस जगह को, उस वहाँ के लोगों को सब भूल जाते हैं। पर फादर ऐसे नहीं थे, इसलिए कहा गया कि वो संकल्प से सन्यासी थे पर मन से सन्यासी नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने थी, और वो क्या चाहते थे कि भारत में रहते हैं लोग और हिंदी भाषा को वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने और हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करें। इसलिए हर मंच से इसकी तकलीफ भी बयान करते थे। यानी जब भी वो लोगों को देखते थे कि रहते तो हिंदुस्तान में हैं लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, या हिंदी भाषा का प्रयोग करने में लोग शर्म का महसूस करते हैं, तो ये देख करके उन्हें बुरा लगता था। और इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलता था किसी मंच से बोलने का, तो वो अक्सर राष्ट्र हिंदी को लेकर के चिंता व्यक्त करते थे। इसके लिए वो अकाटे तर्क भी देते थे। अकाटे तर्क का मतलब है ऐसे ऐसे लॉजिक देते थे कि जिसका जवाब लोगों के पास नहीं होता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। यही एक सवाल कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वो देखना चाहते थे और चाहते थे कि सब लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करें। इसी बात पर जब वो लोगों को देखते थे हिंदी की उपेक्षा, यानी हिंदी भाषा का जब तिरस्कार करते हुए देखते थे, तब वो दुखी हो जाते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। कहा ना, वो मन से सन्यासी नहीं थे। जो कोई भी उनके पास आता उनके घर परिवार के लोगों के बारे में पूछते थे, उनके दुख तकलीफों के बारे में पूछते थे। ये उनका स्वभाव था।
बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। लेखक कहते हैं कि गहरे से गहरे दुख में भी फादर जब सांत्वना भरे दो शब्द कहते थे, ढाढ़स बंधाते हुए जब मुख से दो शब्द कहते थे, तो वो शब्द इतने असरदार होते थे, इतने प्रभावशाली होते थे कि सुनने वाले को एक नई रोशनी से भर देते थे, उसके दुख को दूर करके सुख और सुकून से भर देते थे। वाणी में ऐसा प्रभाव किसी गहरी तपस्या से ही पैदा होता है। आगे कहते हैं, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ये लेखक ने ये बात इस्तेमाल की है क्योंकि बता रहे हैं वो कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। ये बात उन्हें क्यों याद आई है कि बड़े से बड़े दुख में भी जो कोई उनके पास जाता था तो उनकी वाणी में, उनकी सांत्वना भरे शब्दों में वो जादू होता था कि सुनने वाले के दुखों को दूर कर देता था, उनमें एक नई उमंग, एक नई प्रेरणा उन्हें देता था। और ये इसलिए कहा लेखक ने क्योंकि जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई और बहुत दुखी मन से जब वो लेखक इसके फादर के पास गया तो फादर ने उसे सांत्वना के जो शब्द कहे, उसने उसे जीने की नई राह दिखाई थी। इसलिए उसने कहा, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, यानी मौत के बाद जीवन समाप्त नहीं होता है, एक नई जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, नया रास्ता निकलता है जो फादर जैसी तपस्वी व्यक्तियों की वाणी सुनने के बाद ही एक नया रास्ता दिखाई देता है। आज वो नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और मुझे पता भी नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने मुझे गले भी नहीं लगाया, क्योंकि जब मैंने उन्हें देखा तब वे दोनों बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। क्यों नहीं लेखक को उन्होंने गले से लगाया? क्योंकि लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चला। हाँ, जब उनकी मृत्यु हुई लेखक को पता चला और जब लेखक उनसे मिलने गया तो उस समय उनका देहांत हो चुका था। उनके दोनों हाथ उंगलियों में उलझे हुए थे और उनका जिस्म, उनका जो शरीर था वो ताबूत में पड़ा था। ताबूत क्या होता है? लकड़ी का बॉक्स जो बनाते हैं उसे ताबूत कहते हैं। जो शांति बरसती थी उनके चेहरे पर वो अभी भी उनके चेहरे पर थिर थी। थिर माने स्थिर। तरलता जम गई थी। तरलता क्या होता है कि जैसे जैसे मन में भाव आते हैं तो चेहरे के भाव भी बदलते रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो वो तरलता, वो भावों का आना जाना जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए लेखक ने कहा कि वो शांति तो उनके चेहरे पर थी पर तरलता जम गई थी। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। दिल्ली के कश्मीरी गेट में कब्रगाह है, निकलसन कब्रगाह, वहां पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए नीली गाड़ी से उनके ताबूत को निकाला गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, क्योंकि डॉक्टर रघुवंश जो है उनके परम मित्र थे, उनका बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उन्हें गाड़ी से उतार रहे थे और फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी कहते हैं नैरो, ये पतली सी सड़क है, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। कब्र पहले से ही वहां पर खोद दी गई थी और उनके ताबूत को उस कब्र में डालने के लिए वहां तक ले जाया गया। ऊपर करील की घनी छां थी। करील कहते हैं कीकर को, कीकर, बबूल के जो पेड़ होते हैं वो ज्यादातर शमशान घाट वगैरह में रखे जाते हैं। तो करील की छां थी, चारों ओर कब्रें थी, तेज धूप के वृंद थे, क्योंकि पेड़ों से छन करके धूप आ रही थी। तो वृंत के अंदर गोले गोले से बन रहे थे धूप के, तो कहें धूप के वृंत थे, वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण वगैरह सब उनके बीच में थे। गेरुए वस्त्र पहने, गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं
अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अब वो ताबूत के कब्र के निकट आ गए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, है ना। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उनका जो श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं, जो संस्कार करते हैं, वो सारा कार्यक्रम किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना भी की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर क्या मतलब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके काम वगैरह को लेकर के बातें हो रही हैं, बता रहे हैं जितने लोग वहां उपस्थित हैं, और कह रहे हैं कि फादर बुल्के धरती में इसलिए जा रहे हैं ताकि इस धरती से उनके जैसे और रत्न पैदा हो सके। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय जीवन मतलब उनका पूरा जीवन ऐसा था जो अनुकरणीय था, लोग उसको फॉलो कर सकते थे, उसके जीवन को। और ये सब के बाद उनकी देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा भी था कि नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, क्योंकि लेखक सोच रहा है कि शायद क्योंकि वो विदेशी थी, उन्होंने जीवन में कभी सोचा भी हो कि जब उनकी मृत्यु होगी तो इस विदेश में कोई उनके मृत्यु पर रोने वाला भी होगा कि नहीं। लेकिन वास्तविकता ये थी, उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। उनकी मृत्यु से दुखी नम आंखें इतनी ज्यादा थी, इतने लोग थे दुखी कि उनको गिनना भी नामुमकिन था। उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका मतलब यह है कि इतने लोगों की आंखें फादर की मृत्यु पर नम थी कि उनकी गिनती करना भी नामुमकिन था। इस तरह हमारे बीच से वो चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार था, फल फूल और गंध से भरा था, हम सबसे अलग था, हम सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा एक देवदार के पेड़ की तरह था। लेखक मानता है कि फादर हम सबसे खास थे, विशेष थे, हम सबसे श्रेष्ठ थे, और मानव के प्रति जो करुणा की भावना थी वो उनके अंदर देवदार के पेड़ की तरह थी, जो हर किसी को अपनी छत्र छाया में सुकून देता है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी उनकी स्मृति कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। जिस तरह यज्ञ की पवित्र अग्नि होती है जो हमारे व्यवहार को, हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को बदलने की ताकत रखती है, वैसे ही फादर के यादें लेखक के विचारों को हमेशा एक नया मार्गदर्शन देती रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। श्रद्धानत का मतलब होता है कि मैं फादर के लिए, फादर के उन विचारों की याद में हमेशा अपने सिर को झुकाए रखता हूँ, यानी श्रद्धा से उनके आगे सर झुकाता हूँ। ठीक है, ये हो गया पाठ पूरा।